friends, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain arithmetic meaning cumulative series, individual series, discrete series and continuous series में हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और यदि कंटिन्यूस सीरीज है तो स्टेप डिवीजन मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं उसके वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज बात करते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज की। क्यूमुलेटिव सीरीज या तो मोर देन टाइप होती है या लेस देन टाइप होती है। इफ इट इज मोर देन टाइप, इन दैट कंडीशन द फ्रीक्वेंसीज आर क्यूमुलेटेड अपवर्ड्स एंड द फर्स्ट क्लास इंटरवल हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यदि मोर देन टाइप है तो उस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसीज सबसे ज्यादा जो होती हैं वो फर्स्ट क्लास इंटरवल में होती हैं और जैसे जैसे क्लास इंटरवल नीचे आते जाते हैं फ्रीक्वेंसीज कम होती जाती हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द एवरेज वेज पेड टू वर्कर्स बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया जाएगा, वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। मोर देन 75, more than 85, more than 95 and so on और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 150 मोर देन 75 में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं और अभी बता के चुकी हूं कि सबसे पहले क्लास इंटरवल में यदि मोर देन टाइप का है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। आपको सबसे पहले इसका क्लास इंटरवल बनाना है। मोर देन 75, मोर देन 85, मोर देन 95। आप नोटिस कर रहे होंगे कि सब में जो डिफरेंस है वो 10-10 का है। तो इसके क्लास इंटरवल आप कैसे बनाओगे? मोर देन 75, इट मींस 75 टू 85, 85 टू 95, more than 95, 95 to 105, more than 105 to 105 to 115, 115 to 125। सब में 10 का डिफरेंस है तो आप 10-10 का डिफरेंस लेके क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दोगे। 125 to 135, 135 to 145 एंड लास्ट है मोर देन 145। तो जब सबके बीच में डिफरेंस 10-10 का आ रहा है और लास्ट में मोर देन 125 बोला जा रहा है तो लास्ट में भी आप 10 का डिफरेंस रखते हुए क्लास इंटरवल बनाओगे। कैसे? 145 टू 155। यहां तक समझ में आ गया? क्लास इंटरवल बनाने के बाद अब हमें रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज को निकालना है, क्योंकि आपको पता है ये फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव में दी हुई है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को आपको रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। तो 75 टू 85 क्लास इंटरवल में कितने वर्कर आते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे? 150 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अभी बता के चुकी हूं कि मोर देन टाइप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास इंटरवल की होती है। आपको इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है। 150 माइनस 140 इज इक्वल टू 10, 140 माइनस 115 इज इक्वल टू 25, 115 माइनस 95 इज इक्वल टू 20, 95 minus 70 is equal to 25, 70 minus 60 is equal to 10, 60 minus 40 is equal to 20, 40 minus 25 is equal to 15 एंड लास्ट है 25। तो लास्ट वाले में 25 दिया हुआ है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 25 ही रहेगी। 25, ठीक है। अब आपको रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज मिल गई है। 75 टू 85 में 10 वर्कर्स आते हैं,
25 वर्कर्स की वेजेस 85 से 95 के बीच में है, 20 वर्कर्स की वेजेस 95 से 105 के बीच में है, सेम 25 वर्कर्स की जो वेजेस है वो 105 टू 115 के बीच में है, एंड सो ऑन। अब आप एक बार इसका टोटल करके देखिए, टोटल आपका 150 ही आएगा। तो आपकी n कितनी हो गई? n इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? क्लास इंटरवल आपके पता चल गए हैं, आपको फ्रीक्वेंसीज पता चल गई है। अब ये क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज की तरह बन गया है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने पहले के वीडियो में समझा चुकी हूं कि किस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। इसको मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रही हूं, आप इसको डायरेक्ट मेथड से और स्टेप डिविजन मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 80। 85 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 90। सी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 95 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2 100। इसी तरह आप आगे करते जाएंगे, 110, 120, 130, 140 एंड लास्ट है 150। नेक्स्ट है आपको डिविएशन निकालना है। डिविएशन कैसे निकालोगे? जो मिड पॉइंट है, ये हमारा m है, मिड पॉइंट से आपको एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो एज्यूम्ड मीन सबसे पहले जो आपके मिड पॉइंट दिए हैं उसमें से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। सपोज a इज इक्वल टू 110, यानी 110 को एज्यूम्ड मीन माना है। d इज इक्वल टू 80 माइनस 110, तो कितना आया? -30। d इज इक्वल टू 90 माइनस 110 -20। d इज इक्वल टू m माइनस 110 -10, सेम 0, 10, 20, 30 एंड 40। अब आपका डिविएशन निकल गया है। इस डिविएशन को उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, जो आपने फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं, उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका FD आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय -30 -300। नेक्स्ट 25 मल्टीप्लाई बाय -20 -500। नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई बाय -10 200। 25 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100। 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 400। 15 मल्टीप्लाइड बाय 30 450। 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000। ठीक है, अब सिग्मा FD कर लीजिए। सिग्मा FD, जब इसको फाइनल आप सॉल्व करोगे तो उस सिचुएशन में आपका सिग्मा FD आ रहा है, माइनस के 1000 है एंड प्लस के 1950 है। 1950 में से 1000 माइनस किए तो 950 आया। 950। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन n। x बार इज इक्वल टू a 110 माना है, 110
प्लस सिग्मा एफ डी 950 डिवाइडेड बाय एन, एन है हमारा 150, इसको सॉल्व कर लीजिए। 110 प्लस 6 x bar is equal to 116.33। फाइनल आंसर आपका x बार इज इक्वल टू 116.33 आया है। आप जब इसको डायरेक्ट मेथड से या स्टेप डिविजन मेथड से सॉल्व करोगे या फिर किसी और वैल्यू को आप एज्यूम मीन बनाकर सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 116.33 ही आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लेस देन का देखते हैं। यदि क्वेश्चन लेस देन टाइप में है तो उस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसीज डाउनवर्ड क्यूमुलेटेड होती है और जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। परसेंटेज मार्क्स आपको क्वेश्चन इतना दिया जाएगा, परसेंटेज मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। सबसे पहले आपको इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 10-10 का गैप है, लेस देन, तो लेस देन 10-10 का डिफरेंस है तो क्या बन जाएगा 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। बिकॉज लास्ट जो आपका क्लास इंटरवल है वो लेस देन 70 है तो उसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 60 to 70। यहां पर फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव में दी हुई है, इसको हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। जब लेस देन टाइप होता है तो सिचुएशन में फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या है कि 0 से 10 जो मार्क्स हैं वो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं तो पहले ही आपकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी 4। अब 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं 16 minus 4, 16 minus 4 is equal to 12, 20 minus 16 is equal to 4, 65 minus 20 is equal to 45, 85 minus 65 is equal to 20, 97 minus 85 is equal to 12, 100 minus 97 is equal to 3। अब आपको रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज पता चल गई हैं। 0 से 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 to 20 के बीच में आए हैं, 4 स्टूडेंट के अगेन 20 to 30 के बीच में, 45 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगेन 30 to 40 के बीच में, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 to 50, 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 to 60 एंड 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 to 70 के बीच में आए हैं। अब आपका ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तरह क्वेश्चन बन गया है। इसको मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रही हूं तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 to 10 का क्लास इंटरवल हो गया, सॉरी मिड पॉइंट हो गया 5, 15, 10 plus 20 divided by 2 15, then 20 plus 30 divided by 2 25, 35, 45, 55 and 65। ठीक है, अब आपको मिड पॉइंट पता चल गए हैं। मिड पॉइंट को आपने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 180, 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 100, 45 मल्टीप्लाइड बाय 35
1575, 20 multiplied by 45, 900, 12 multiplied by 55, 660, 3 multiplied by 65, 195. ठीक है, अब इस FM को आपको टोटल करना है, यानी सिग्मा FM आपको निकालना है. सिग्मा मीन्स टोटल. सिग्मा FM इज इक्वल टू सिग्मा FM आपका 3630 निकल के आया है. N आपका कितना है? N इज इक्वल टू 100, क्योंकि लेस देन टाइप में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो लास्ट क्लास इंटरवल में है 100. तो इसको डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन n. x बार इज इक्वल टू सिग्मा FM कितना आया है आपका? 3630 डिवाइडेड बाई n है 100. x बार इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू 36.3 आपका फाइनल आंसर निकल कर आया है. तो एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स कितनी है? 36.3. इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला है. आप इसको शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड से करके देखिएगा. होप सो आपको क्यूमुलेटिव सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.